एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार मोड़ आते हुए और इस पूरे मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कानून के बड़े जानकार कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। इसका सवाल है वो होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन किस स्थिति में होना चाहिए, किस परिस्थितियों में होना चाहिए। अगर आपने देखा कि कर्नाटका में क्या हुआ, आपने देखा कि उत्तराखंड में क्या हुआ, कि अगर आप अपने विपक्ष के सदस्यों को आप अपने एक हवाई जहाज में जिसका पैसा आप देते हो उनको लेकर अपने एक चले जाओगे, हाँ, और अपने परिवार से मिलने नहीं दोगे, उनके मोबाइल फ़ोन छीन लोगे, मोबाइल फ़ोन से बात नहीं करने दोगे, तो इसका मतलब क्या है। और इस स्थिति में आप उनसे चिट्ठियां ले लोगे रेजिग्नेशन की, और वो आप खुद जाकर, बीजेपी के मेंबर खुद जाकर राज्यपाल को दे देंगे, हाँ, और स्पीकर दे देंगे। और जब स्पीकर उनसे पूछता है कि आप आइए मेरे से बात कीजिए, क्योंकि मुझे तय करना है कि आपकी जो ये इस्तीफ़ा दिया आपने, ये जेन्युइन है, अपनी मंशा से आपने दिया है, या कि लोग आपको कह रहे थे कि आप इस्तीफ़ा दो, ठीक है। ये तो आर्टिकल 190 द्वारा स्पीकर का अधिकार है। 2 बार स्पीकर ने इनको बुलाया, ये आए नहीं। इसका मतलब क्या हुआ। कैप्टिविटी में किसी को कब्जा कर लो, फिर उसको वो अपनी मंशा से रेजिग्नेशन दे रहा है, तो वो तो अपने आप में गलत होगा ना। तो ये सब बड़े पाजीदा मामले हैं। सभी फ्लोर चाहते हैं, सरकार भी ज़रूर, कमलनाथ भी ज़रूर चाहते होंगे फ्लोर टेस्ट, उन्होंने कहा भी है, लेकिन ये परिस्थितियां बदलनी चाहिए। उनको पहले रिहा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को पहले ये फैसला चाहिए कि पहले उनको रिहा करो, अपनी जहां भी कंस्टिट्यूएंसी है, जहां भी अपने घर बार है, उनको जाने दो, और उसके बाद आप फ्लोर टेस्ट कर लो। कौन रोक सकता है। कपिल सिब्बल को आप सुन रहे थे, सवाल उठा रहे हैं कपिल सिब्बल। कई सवाल उन 22 विधायकों पर भी, अब इनमें से 6 आप और कम कर लीजिए, 16 विधायकों पर सवाल अभी भी कि अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं और वो बंधक हैं और उस दौरान अगर उनका इस्तीफा आता तो सवाल तो उठेंगे ही। हमारे साथ भगवान देव इसरानी जी लगातार बने हुए हैं, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, रवि सक्सेना जी। नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, एक सवाल इसरानी जी ने उठाया कि आखिर बहुमत किसके पास। टेक्निकली ये वाकई में बहुत करेक्ट नजर आता है कि आपके पास भी 106 विधायक नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ भी अगर जिक्र करें, थोड़ा नंबर कम हो गया, 6 विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं तो अगर उनके पास वो नंबर है नहीं तो वो नंबर तो बीजेपी के पास भी नहीं है ना। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो ये दावा कहीं किया ही नहीं है कि हम लोग बहुमत में, ये हम दावा कभी नहीं कर रहे हैं। हम 106 विधायकों ने जाके माननीय राज्यपाल जी के सामने जाके केवल परेड करके ये कहा कि हम एकजुट हैं, इससे इतना सी बात कही है। दूसरी ओर कांग्रेस अल्पमत में आ गई है। इसरानी जी विधानसभा के बहुत जानकार हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो टेक्निकली कही, लेकिन टेक्निकली यदि देखा जाए तो 22 के 22 विधायक इस्तीफे दे चुके हैं। ये बात तो समाचारों में कई बार इस्तीफे तो एक्सेप्ट हैं, लेकिन बाकी के जो 16 हैं वो तो अभी भी टेक्निकली कांग्रेस के विधायक हैं। अभी भी या तो एक्सेप्ट कर लिए जाते तब स्थिति अलग होती। बिल्कुल। तो देखिए प्रशांत जी, इस मुद्दे को कांग्रेस ने उलझा रखा है, और यदि देखा जाए कि जैसा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि वो कोर्ट के रूप में काम करते हैं, सच बात भी है, लेकिन यदि कोर्ट में एक बार जो निर्णय हो जाता है जिस भी आधार पर, उस आधार पर अन्य सारे फैसले किए जाते हैं। ये कोर्ट की परिपाटी रहती है, परंपरा रहती है। जब जिस आधार पर 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं, वही आधार सभी विधायकों के साथ एक से हैं, क्योंकि 22 के 22 एक साथ हैं, 22 के इस्तीफे के एक साथ आए हैं, 22 ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 22 ने एक साथ अपने वीडियो जारी किए हैं। जब 22 की स्थिति समस्त मामलों में एक सी है, तो ऐसा क्या मतभेद विधानसभा अध्यक्ष जी कर रहे हैं कि 6 के स्वीकार कर रहे हैं, 16 के नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आज कोर्ट में ये फैसला हो जाएगा। बिल्कुल स्वाभाविक है, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई है, 11:30 करीब सुनवाई होनी भी है। रवि सक्सेना जी, पहले ये कहते थे आप कि वीडियो आ रहे हैं और वीडियो प्री रिकॉर्डेड हैं, और क्या भरोसा इन वीडियो का, किस दबाव में ये वीडियो रिकॉर्ड कराया गया। आज सभी आपके जो बागी कहें अभी ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो साफ कह रहे हैं कि भाई हमें किसी ने दबाव नहीं बनाया, हम पर ना ही हमें किसी ने बंधक बनाया। अब तो कम से कम तस्वीर साफ हो जानी चाहिए।
प्रशांत अगर बंधक नहीं बनाया है तो उनको छोड़ दीजिए ना, आने दीजिए ना भोपाल। नहीं, वो कह भी रहे ना कि हमें तो सरकार से खतरा है, जान का खतरा है। नहीं, काहे का जान का खतरा है भाई? जहाँ पर जो दूसरे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के 106 वो घूम रहे हैं, उनको कोई जान का खतरा नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के 99 हैं उनको कोई खतरा नहीं है। जो निर्दलीय विधायक हैं, जो बासपा के हैं, जो सपा के हैं, उनको जान का खतरा नहीं है, आप ही को है। ये बातें मैं कह रहा हूँ ना, एक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोटने के लिए एक मोदी मॉडल इन्होंने जो है वो लागू कर दिया है। जिन प्रदेशों की सरकार आपको नकार दे, आपको सत्ता से बाहर कर दे, तो वहाँ पर आप एक नया मॉडल लेके आ गए हैं कि वहाँ के जो कम विधायक हैं 10, 20, 15, 16, 18, 20, 22 उनको पूरी बात सुनिए। आपने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना होगा, मैंने सुना है सब कुछ। आप मोदी मॉडल का जिक्र कर सकते हैं बीजेपी पर हमला करने के लिए, लेकिन कम से कम आपकी पार्टी के अंदर जो विधायक थे, पार्टी के विधायक थे, उसके असंतोष को, उनके असंतोष को भी आप शायद महसूस नहीं कर पाए समय रहते। नहीं, देखिए हमने क्या किया नहीं किया वो हमारा अंदरूनी मामला है। आज तो सब चीजें फ्लोर पे हैं, जो सामने स्थिति परिस्थिति। अब ये अंदरूनी मामला रह कहां गया? ओपनली वो विधायक कह रहे हैं कि भाई हम कांग्रेस के साथ नहीं है, नहीं हमने इस्तीफा दे दिया। 6 का एक्सेप्ट अगर आप कर रहे हैं तो बाकी का क्यों नहीं? नहीं, बात ये है कि वो आके यहाँ कहें ना, फ्लोर पे आके स्पीकर के महोदय के सामने कहें भाई जो आपको प्रोविजन किया है, कानून जो कहता है उसके मुताबिक कीजिए। कानून ये कहता थोड़ी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दीजिए कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, आप अपना वीडियो जारी कर दीजिए, कहिए कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। मेरा ये कहना है, आपने तो कई वीडियो देखे, पीछे से प्रॉम्प्टिंग चल रही है, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, तो अब आपने तो सारा कुछ देखा है। तो ये जो मॉडल, मोदी मॉडल। मैं आ रहा हूँ रवि सक्सेना जी, आपके पास आ रहा हूँ। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। ये याचिका शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के 10 विधायकों ने लगाई है और इसमें अपील की गई है कि मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द सदन के अंदर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। और इस याचिका पर अब सुनवाई शुरू हो गई है, जहां मुकुल रोहतगी, तुषार मेहता और मनिंदर सिंह इस पूरे मामले पर पक्ष रखने वाले। मनिंदर सिंह उन 16 विधायकों का पक्ष रखेंगे जो कि कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन बगावत कर चुके हैं। वहीं मुकुल रोहतगी और तुषार मेहता बीजेपी का पक्ष रखने वाले हैं। और इस सुनवाई में क्या कुछ समय समय पर जो अपडेट होगा वो हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। चर्चा पूरे मसले पर लगातार जारी रहेगी, नजर हमारी लगातार बनी रहेगी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर और जो पूरा सियासी घटनाक्रम इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक।